जिया व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बहारे रमजान और अब वक्त हुआ जाता है जहानत के इम्तिहान का। और हमारे साथ चार बहुत ही ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट लोग हैं। अब कितने इंटेलिजेंट हैं और स्पेशली मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हम जानेंगे सेगमेंट के दौरान। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीम ए से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना इंट्रोडक्शन कराएं प्लीज। मेरा नाम उमैर अकरम है और मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर से है और मैं डीवीएम का स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद हसन है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में डीवीएम का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक जोन से है वो लाहौर से है। वंडरफुल। टीम बी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेहराब फातिमा है और मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस लाहौर कैंपस में बीएस इंग्लिश की तालिबा हूँ और नमल लिटरेरी सोसाइटी के बिहाफ पे यहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अज़हर फ़ारूक है और मैं भी नमल का स्टूडेंट हूँ 8th सेमेस्टर का और मेरा भी इसी लाहौर से ताल्लुक़ है। मेरा भी मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप दोनों टीम से और चारों बच्चों से कि बुलंद आवाज़ में जवाब देना है प्लीज़, बिकॉज आवाज़ आप लोगों की थोड़ी धीमी है, ज़रा यू स्पीक सॉफ्टर। और मैं खुद क्योंकि इतना ऊंचा बोलती हूँ तो मुझे लग रहा है कि वक्त के साथ मैं थोड़ी सी डोरी हो गई, तो मुझे मद्देनजर रखते हुए ऊंचे से जवाब देना है। डन हो गया? तैयार है? यस। तैयार है? यस। हाय हाय, तैयार है? यस। शुक्र है को बीच में से अब आवाज निकली है, अब सही जवाब देंगे ये बच्चे। ओके, सो आज हम लोग किसी एक टीम को देंगे ये तोहफा। स्मार्टफोन्स की जानिब से जीतने वाले खुश नसीब को स्पार्क स्मार्टफोन की तरफ से मिलेगा एक तोहफा, विच इज द Neo 5 Plus। इट्स एन अमेजिंग फोन और ये जीतने का मौका मिलेगा किसी एक टीम को, राइट? सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। एंड उसके साथ साथ 2 राउंड्स है हमारे। पहले राउंड की मैं आपको डिटेल्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़ेंगे। पहले राउंड का नाम है कुरान और सुन्नत राउंड, ठीक है? इसके अंदर हर टीम से 8-8 सवाल पूछे जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हर सही जवाब पे आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक हो गया? सो एक दूसरे के जवाब देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट्स ऑलरेडी, वो कोई नेगेटिव मार्किंग वाला इशू नहीं है, बजर राउंड वाला कोई इशू नहीं है। सो तहम्मुल से जवाब दीजिएगा, सवाल गौर से पूरा सुनिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। ये सवाल है और जवाब है सिंपल। नेक्स्ट राउंड में हम मल्टीपल चॉइस पे जाएंगे, वो मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगी, बट हर सही जवाब का के 10 पॉइंट्स हैं, राइट? सो 80 पॉइंट्स दोनों टीम्स ईच गेन कर सकती है इन दिस राउंड। टीम ए से हम शुरू करेंगे। टीम ए, पहला सवाल आपसे, कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र किस नबी का है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। बिल्कुल सही, गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पारे में किस नबी की तौबा का वाकया आया है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस कौम की तरफ से नबी बन के आए थे? बनी इसराइल। बिल्कुल सही, गुड जॉब। अल्लाह ताला के सिफाती नाम अल नाफे का क्या मतलब है? नफ़ा अता करने वाला, नफ़ा देने वाला। नफे का मालिक, बिल्कुल सही। कुरान मजीद की तीसरी सूरत का नाम बताइए। सूरतुल अल इमरान। आले इमरान। आले इमरान। तलफ़ुज़ गलत था, जो मेरा भी गलत हो जाता है, सिर्फ क्योंकि होस्ट का तलफ़ुज़ गलत हो जाता है इसलिए मैं माफ़ी दे रही हूँ। लेकिन अब मैं आपको इतना वार्न कर दूँ, गलत बोलेंगे तो गलत जवाब होगा, ओके? तलफ़ुज़ का भी ख्याल रखना है। अगर एक बंदे से नहीं सही बोला जा रहा है, इसीलिए 2 लोग हैं कि दूसरा बंदा प्रोनाउंस कर दे, ठीक है? सो अल बकरा का क्या मतलब है? गाय। काऊ, बिल्कुल सही, गाय। दूसरे पारे में कितनी सूरतों की आयत है? सूरतुल बकरा। बिल्कुल सही है आपका जवाब, वेल डन। सूरह फातिहा की कुल कितनी आयत हैं? 7। बिल्कुल सही, वेल डन टीम ए, 8 out of 8। टीम बी, तैयारी कैसी है? वो तो जीजी हो गए हैं। जीजी नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन मुझे लेने दें, मैं हूं ना आपके लिए। रेडी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस शहर में हुई?
मक्का मुकरमा। बिल्कुल सही मेरी जान, कोशिश करना कि माइक में जवाब दो, ठीक है बेटी। हजरत आमिना की कब्र मुबारक कहाँ है? अबवा। बिल्कुल सही, अफवा के मकाम पर। दादा जान की वफात के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? हज़रत अबू तालिब जो उनके चचा थे। बिल्कुल सही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तालिब के साथ पहला सफर किस मुल्क का किया? शाम। बिल्कुल सही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी का नाम क्या था? सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। बिल्कुल सही बेटा। किन दो हस्तियों ने काबतुल्लाह की तामीर की? हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किसने शहीद किया? वैशी ने। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन, मौज़ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत बिलाल हबशी। अगर आप माइक में देंगे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बिल्कुल सही। वेल डन एंड दैट कंक्लूड्स राउंड 1। स्कोर बोर्ड भी देखने की इस मौके पे जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि दोनों एंड पे चेक करें, मतलब पूरे मार्क्स हैं। डिड यू नो द आंसर्स टू द क्वेश्चंस? मोस्ट ऑफ देम। आपसे तो पूछने का फायदा ही नहीं है, आप तो वैसे ही इंसाइक्लोपीडिया हैं। वेल डन। मुझे वैसे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आधे सवालों के जवाब नहीं आते थे। मैं इसीलिए कहती हूँ कि आज भी मैं आई एम अ स्टूडेंट, मुझे नहीं पता। और वही वाली बात ना कि जिस तरह आपकी अम्मी बचपन में आपके साथ इस्लामी कहानियाँ वाक़यात शेयर करती थी तो आपकी नॉलेज हेंस। और अब हम राउंड 2 की तरफ बढ़ेंगे। राउंड 1 में दोनों टीम्स का बराबर का स्कोर था, तो बेसिकली हम वापस ग्राउंड 0 पे आ गए। अब पता चलेगा कि सिचुएशन कहाँ पे खड़ी है, लेकिन एक तरह से ये राउंड इजी है क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है, यानी कि 3 या 2 ऑप्शंस आपको हर सवाल के साथ दिए जाएंगे, इसलिए पूरा सवाल सुनना है। हर सही जवाब पे आपको 20 नंबर मिलेंगे, यानी कि आप गेन कर सकते हैं कितने पॉइंट्स? अगर 8 सवाल पूछूंगी तो 160। लेकिन अगर ये गलत हो गया जवाब तो आप 160 से 140 पे आ जाएंगे। और एक्चुअली तो मुकाबले वाला राउंड अब ये है क्योंकि लास्ट वाले में तो आपने इवन आउट कर दिया दोनों ने, राइट? टीम्स ने। सो आर यू रेडी? यस। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द राउंड? सिर्फ ऑप्शन बोल सकते हैं कि पूरा नाम भी लेना जरूरी है? मैं आपके साथ तीनों ऑप्शन शेयर करूंगी, ठीक है? आप मुझे जो राइट ऑप्शन होगा वो रिपीट करेंगे। अगर आपसे नहीं रिपीट किया जा रहा या कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बेशक आप कह सकते हैं ऑप्शन ए, बी या सी, या ठीक है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, राइट? ओके, रेडी? ओके, सो टीमें, आपसे पहला सवाल। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई का नाम बताइए। हजरत हलीमा सादिया, हजरत शिफा, हजरत उम्मे ऐमन। ऑप्शन ए हज़रत हलीमा सादिया। बिल्कुल सही। वेल डन टीमें। क्वेश्चन नंबर 2। हजरत अबू बकर सिद्दीक की कौन सी साहबजादी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी? हजरत आयशा या हजरत आसिया? ऑप्शन ए हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। फारूक किसका लक़ब है? हजरत उमर, हजरत बिलाल या हजरत मिकदाद? ऑप्शन ए हज़रत उमर। बिल्कुल, वेल डन, राइट आंसर। किस खलीफा राशिद के दौर में इस्लामी रियासत में बहुत तरक्की हुई? हजरत उमर, हजरत अबू बकर या हजरत उस्मान? ऑप्शन ए हज़रत उमर। बिल्कुल सही। कहते हैं कि लोग ज़कात देने के लिए निकलते थे बाहर और ज़कात देने के लिए कोई मिलता ही नहीं था क्योंकि हालात माशाल्लाह से उस वक्त इतने अच्छे हो गए थे। और हमने भी कोशिश करनी है कि हम पाकिस्तान को इस लेवल पे एक दिन इंशाल्लाह पहुंचाएं, और ये आप लोगों ने ही करना है अगली जनरेशन में। सो मौला अली को कोई एक लक़ब बता दे। हैदर, असदुल्ला, फातेह खैबर या ये सब? ये सब। बिल्कुल सही। वैसे ये ट्रिक क्वेश्चन था, आप एक भी कहते थे तो बाकी सारे भी अप्लाई करते थे क्योंकि हमने एक कहा था, बट वेल डन। इस्लाम की पहली मर्दमशुमारी किस ने कराई? हजरत उमर ने, हारून रशीद ने या इमाम गजाली ने?
औखा सवाल आ गया ना। हजरत उमर, हारून रशीद या इमाम गजाली? हज़रत उमर। बिल्कुल सही, वेल डन। इस वक्त वाहिद इस्लामी मुल्क जो एटमी ताकत है उसका नाम बताएं। पाकिस्तान, ईरान या मलेशिया? पाकिस्तान। बिल्कुल सही। और आखिरी सवाल, 8 में से 8 हो जाएंगे, इतने खुश ना, उन्होंने भी 8 में से 8 कर दिया, टाई ब्रेकर में जाना पड़ेगा। सफा और मरवा की सही किसकी याद दिलाती है? हजरत हाजरा की, हजरत इस्माइल की या फिर दोनों की? दोनों की। बिल्कुल सही, वेल डन टीम ए। ये वो बच्चे हैं जिनके 100 में से 100 नंबर दोनों राउंड्स में आए हैं। टीम बी तैयार हो? यस। आप नर्वस लग रहे हैं, आपने तो कुछ भी नहीं कहा। तैयार हो तैयार है। ना? 8 आउट ऑफ 8 होगा साहब। देखते हैं। खैबर का किला किसने फतह किया? हजरत अली ने, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने या हजरत जैद? हज़रत अली ने। बिल्कुल सही, राइट आंसर। कौन से नबी लोहे से जिरा बनाते थे? हजरत मूसा, हजरत हूद या हजरत दाऊद? हज़रत दाऊद। बिल्कुल सही, वेल डन भाई। इतने ब्रिलियंट बच्चे बुला लिए हैं, शो तो इनको हैंडल करना चाहिए। मैं भी शोर मचाने के लिए आ जाती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हजरत बिलाल का ताल्लुक किस कबीले से था? हबशा, बनी इसराइल या बनु उमैया? हबशा। हबशा, बिल्कुल सही, वेल डन। मुनाफिकीन ने कौन सी मस्जिद बनाई? मस्जिद ज़रार, मस्जिद कुबा या कोई भी नहीं? मस्जिद ज़रार। बिल्कुल सही, वेल डन। 4 आउट ऑफ 4 अप टिल नाउ। क्वेश्चन नंबर 5। कौन लेके जाएगा स्पार्क्स का नियो 5+? सवाल ये उठता है, ओके, किसके असा ने जादूगरों को शिकस्त दी? ठीक है, हजरत मूसा, हजरत ईसा या हजरत नूह? हज़रत मूसा। बिल्कुल सही, वेल डन बेटा। किस नबी ने कश्ती इजाद की? हजरत मूसा, हजरत ईसा या हजरत नूह? हज़रत नूह। बिल्कुल सही, नोआज आर्क। कौन से नबी बगैर माँ और बाप के पैदा हुए? हजरत आदम, हजरत ईसा या हजरत नूह? हज़रत आदम। बिल्कुल सही। कौन से नबी बगैर बाप के पैदा हुए? हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम या हजरत नूह? हजरत ईसा। बिल्कुल सही, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हुन क्या होगा? 8 आउट ऑफ 8, 8 आउट ऑफ 8, देन 8 आउट ऑफ 8, देन 8 आउट ऑफ 8। अब हम क्या करेंगे? सोचना हमने ये है। एक और सवाल होगा, एक सवाल पूछूंगी, जो पहले उसका जवाब देगा वो विनर होगा। कुरान मजीद में एक सूरत है अल-माइदा। मुझे अल-माइदा का मतलब बता दे कोई। जिसने पहले जवाब दे दिया वो जीत जाएगा। सो अल-माइदा का मतलब क्या है? नहीं पता किसी को भी? इसका जवाब पहले दे देते हैं हम अपने बच्चों को। इसका मतलब है दस्तरखान। दस्तरखान, दैट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाफत राशिदा की कुल मुद्दत कितनी थी? उन 21 साल। आप ट्राई करना चाहेंगे? 40 ईयर्स। आप दोनों इतने क्यूट हैं टीम्स। क्या एक ने एक दिया, दूसरे ने दूसरी दिया? सही जवाब था 30।
असल जवाब था 30। एक 20 पे आए, एक 40 पे आए, बीच में आ गए हम 30 पे। ओके, वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद मैं मोबाइल आधा काट के आपको दे दूंगी, या डब्बा आपको दे दूंगी और चार्जर, और आप ये देखना पड़ेगा हमें। ठीक है बेटा, आप फैसला करना। हाँ हाँ। 19वें रमज़ान की शब हज़रत अली को, मौला अली को जिसने ज़रब लगाई, उसका नाम बता दे मुझे। ये बहुत आसान सवाल। भटका मैं बोल किधर जाऊंगा, बरकतों का ऑप्शन मिल जाएगा? रहमतों का इब्ने इसहाक, इब्ने मुलजिम और हुमायूं। हुमायूं। इब्ने इब्ने मुलजिम। मुलजिम। बिल्कुल सही जवाब। इतना टाइम। हाँ हमने पहले बोला इब्ने मुलजिम। बेटा, अगर आपकी आवाज आएगी तो मुझे पता चलेगा ना मैंने कितनी दफा कहा है कि माइक के अंदर बुलंद आवाज में जवाब देना है। हम पहले बोले। ए ने पहले जवाब दिया। आप हम बोले थे बेटे, अगर मैं यहाँ खड़े होके बोलूंगी और माइक मेरा ये है, तो ना ऑडियंस को आवाज आएगी, ना ही किसी और को आएगी। मैंने आपको बड़ी दफा ये बात कही है कि माइक के अंदर जवाब देना। मैंने आपका माइक भी एडजस्ट किया था, इसीलिए मैंने कहा था ना जो पहले बोलेगा। Congratulations team A, well done. You are a winning team purely by default, but you are a winning team. Congratulations. Sparks की तरफ से आपको Neo Plus मोबाइल मिलेगा। Congratulations. और दोनों टीम्स के साथ करशी जामे शीरी के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, रमज़ान में हर इफ्तार में हम चटपटे और मज़ेदार खाने खाते हैं, और उन स्नैक्स के साथ जामे शीरी बढ़ा देता है इफ्तार का मज़ा। तो आप भी अपने घर में करशी जामे शीरी लेके आएं और अपनी इफ्तार को एक्स्ट्रा एक्साइटिंग बनाएं।